जो वॉल्यूम श्रिंकेज हो रहा था लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड श्रिंकेज हो रहा था, वॉल्यूम लिक्विड श्रिंकेज हो रहा था फ्रॉम ए टू बी, व्हेन इट कूल्स डाउन फ्रॉम ए टू बी, तो वॉल्यूम श्रिंकेज टेकिंग प्लेस, दैट इज ऑल्सो, वो राइजर क्या करता है, उसको भी अकाउंट में लेता है। ठीक है, समझ आया राइजर का फंक्शन। ओके, सो देयरफॉर नाउ अब देखते हैं कि ये श्रिंकेज कैसे डिफाइन होता है। बेसिकली दिस श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस दैट इज बेसिकली लीनियर, है ना। सो दैट इज डिफाइंड एज माइनस डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा ई। ओके, जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है बिल्कुल वही लिखा हुआ है ना। सो देयरफॉर दिस विल बी माइनस डेल्टा एल, माइनस क्यों है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज टेकिंग प्लेस, दैट विल बी अल्फा एल डेल्टा ई। डेल्टा टी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, and L is the length, linear dimension of the object. ठीक है, alpha is the what, coefficient of thermal expansion which is constant for a particular metal, and delta T is also what, fixed. delta T भी fix होता है ना, right? क्यों fix होता है, because there is a certain degree decrease in the temperature ना, for a certain degree in temperature we are talking. So therefore alpha delta T दोनों fix है, तो मैं बोल सकता हूँ कि amount of shrinkage is basically what, proportional to the linear dimension of the product. So more the linear dimension, more the shrinkage you have to give it. उसको आपको ज्यादा श्रिंकेज देना पड़ेगा। तो आप फाइनली जो पैटर्न बनाएंगे तो L तो एक्चुअल साइज ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो बस L में आप डेल्टा ऐड कर देंगे, दैट इज द श्रिंकेज अलाउंस। तो फिर आपको क्या होगा, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो टू कॉम्पनसेट कॉन्ट्रैक्शन इन CD, ओके, अब क्या होगा, CD में जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन है, सॉलिडिफिकेशन प्लस सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए you have to what, we provide allowance on the pattern, so we can say the size of the pattern is larger than the required product size. तो जो AB में जो श्रिंकेज हो रहा है तो उसको कौन काउंटर करेगा, राइजर, उसको राइजर करेगा। ठीक है, और जो रही बात जो सॉलिडिफिकेशन और जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, सॉलिड में वैसे इतना नहीं होता है, ज्यादा सबसे ज्यादा BC में होता है, तो इसको कौन काउंटर करेगा, देन वी विल हैव टू गिव व्हाट, द श्रिंकेज अलाउंस। तो उसको हम लोग श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। So when the liquid metal will be allowed to solidify in the cavity, there is a possibility of shrinkage or contraction of the material due to the size of the casting will be what, decreased in actual. तो आपको जो एक्चुअल आपको चाहिए उससे छोटा साइज का आपको कास्टिंग मिलेगा। तो अगर आपको एक्चुअल साइज का चाहिए तो फिर आपको पैटर्न उससे थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि जब पैटर्न बढ़ा देंगे तब जब लिक्विड मेटल उसके अंदर पोर करेंगे, जब वो सॉलिडिफाई होगा तब वो श्रिंक होगा, तब फिर जाकर के आपको एक्चुअल साइज ऑफ कास्टिंग मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कौन करेगा, राइजर इसको कॉम्पनसेट करेगा, जबकि जो सॉलिड श्रिंकेज है दैट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द प्रोवाइडिंग श्रिंकेज अलाउंस। ठीक है, देखो सॉलिडिफिकेशन में भी तो लिक्विड तो है ही ना, थोड़ा पोर्शन लिक्विड है, थोड़ा सॉलिड है, तो उसमें भी जो लिक्विड श्रिंकेज है मेजरली इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द राइजर। जो सॉलिड श्रिंकेज है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय प्रोवाइडिंग द श्रिंकेज अलाउंस। और इस श्रिंकेज अलाउंस की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपको, इनको अब देख लेना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, बिस्मथ जो है इसका नेग्लिजिबल श्रिंकेज होता है। ठीक है, बिस्मथ हैज गॉट वन नेग्लिजिबल श्रिंकेज बिकॉज ऑफ इट्स हाई, इट्स लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इट्स लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो देयरफॉर जो बिस्मथ होता है, इवन एक जो होता है इनवार, एक इनवार होता है, एक इनवार का भी आप याद रखना, इनवार इज ऑल्सो गॉट ऑल्सो इनवार। ठीक है, इसमें होता है 36% निकल। ठीक है, इसमें होता है क्या, 36% निकल, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग इनवार कहते हैं। तो इनवार में भी अल्फा इज व्हाट, नेग्लिजिबल, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हेंस द डायमेंशनल चेंजेस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल इन केस ऑफ व्हाट, इनवार। बेसिकली इट्स एन अलॉय हैविंग व्हाट 36% निकल। ओके, तो ये वाइडली यूज्ड इन व्हाट, हीटिंग कंपोनेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिकल रॉड हीटिंग में भी यूज होता है इनवार, है ना। तो इसको भी आप थोड़ा याद रखना। ऐसे ही बिस्मथ होता है, उसका भी नेग्लिजिबल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, श्रिंकेज वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। व्हाइट मेटल 5 मिलीमीटर पर मीटर, देखिए इसकी वैल्यू देखिए आप, इट इज मिलीमीटर पर मीटर, मतलब फॉर 1 मीटर लेंथ हाउ मच श्रिंकेज विल टेक्स प्लेस, दिस शोज दिस। ओके, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है, जिंक का दिखाई दे रहा है, जिंक, ब्रास, स्टील्स। ठीक है, तो इसमें काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ श्रिंकेज टेक्स प्लेस। Is that clear? Right? So liquid and solidification shrinkage is maximum for aluminium. ये नोट आप याद रखना। Okay. So liquid and solidification shrinkage. See, liquid and solidification shrinkage is maximum for aluminium. That is 6.5%. ठीक है,
सो देयरफॉर रिक्वायर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर। याद रखना इस बात को। सो एल्यूमिनियम के लिए क्या, लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, मतलब लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड स्टेट में श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन में श्रिंकेज इसका एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। वहीं सॉलिड श्रिंकेज किस में ज्यादा होता है, ब्रास में होता है, ये भी फैक्ट याद रखना। विच रिक्वायर्स लार्ज साइज पैटर्न, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइजर किस केस में बड़ा चाहिए, एल्यूमिनियम, और वहीं लार्ज साइज पैटर्न मतलब आपको जो श्रिंकेज अलाउंस किस में ज्यादा देना पड़ेगा, ब्रास के अंदर। सो टोटल, बट अगर मैं बात करूं टोटल श्रिंकेज मतलब जो लिक्विड श्रिंकेज प्लस सॉलिडिफिकेशन प्लस सॉलिड श्रिंकेज, दैट इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, स्टील। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप याद कैसे करेंगे, सी ओनली लिक्विड श्रिंकेज इज मैक्सिमम इन केस ऑफ व्हाट, राइजर, एल्यूमिनियम। ओके, सो देयरफॉर राइजर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा आपको एल्यूमिनियम में देना होगा। सिमिलरली सॉलिड श्रिंकेज किस में ज्यादा होता है, ब्रास के अंदर, तो आपको उसमें पैटर्न बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। राइजर छोटा देने तो भी चलेगा, लेकिन अगर टोटल ओवरऑल श्रिंकेज की बात करूं, दैट इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, स्टील। तो क्वेश्चन पढ़ के ढंग से आंसर करना, ठीक है, राइट। तो जो टोटल श्रिंकेज है दैट इज 20 मिलीमीटर पर मीटर, देख सकते हैं आप इधर, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। बट अगर टोटल की बात करो तो मैक्सिमम स्टील के केस में होता है, लेकिन मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज इज इन केस ऑफ व्हाट, जिंक। जिंक के केस में मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज होता है, ठीक है, दिख गया, ओके, राइट। अच्छा, इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 50 मिलीमीटर साइज अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन बाय 4%, है ना, ध्यान से सुनना, 4% का इसमें वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन होता है। एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन का जो श्रिंकेज है दैट इज 4%, एंड वही वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन बाय 6%। तो सॉलिड जब फेज में होता है तो उस केस में इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज 6%, और वहीं जिसमें जब वो सॉलिडिफिकेशन फेज में होता है तब उसमें 4% का होता है, ठीक है। देयर इज नो राइजर इज यूज्ड, तो उसके अंदर क्या है, कोई राइजर यूज नहीं किया गया है। तो अगर राइजर यूज नहीं करेंगे, व्हाई राइजर इज नॉट यूज्ड, बिकॉज हियर देयर इज नो राइजर रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज 4% हो रहा है, एंड राइजर किसको काउंटर करता है, लिक्विड श्रिंकेज प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। सो देयर इज नो राइजर रिक्वायर्ड, सो हेंस the actual casting what you will get is what, bit lesser in size as that of actual। तो find the final size of casting कैसे निकालेंगे, तो फाइनल साइज कैसे निकालेंगे, सी 50 क्यूब इज द एक्चुअल, शुरू में इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, है ना। तो क्या होगा, अभी आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या होगा, उसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा, सी इट विल बी व्हाट 0.96 टाइम्स 50 का क्यूब, है ना। फिर क्या होगा, आफ्टर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या हो रहा है 6%, so therefore remaining क्या होगा 0.94, है ना। so therefore this will be the what, final volume of the casting। so final volume of the casting will be what, a final का cube, so a final का cube will be what, 0.94 into 0.96 times 50 का cube, right। so therefore here you will get is equal to 48.32 का cube, so therefore final size of the cube that will be what, 48.32। so each size of cube will be what, 48.32, assuming सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, हर जगह से तीनों डायमेंशन से सिमेट्रिक मतलब इक्वली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज वैसे भी कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है आपका वॉल्यूमेट्रिक हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन 4% और ऐसे सॉलिड के केस में 6%, ठीक है। अरे सिंपल है कि नहीं। अच्छा, बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 0.96 का ना क्यूब कर सकते हैं, वो बोलेंगे पहले साइज 50 था, बाद में साइज हो जाएगा 0.96 टाइम्स 50, ऐसे मत कर देना, बहुत ढंग से पढ़ो क्वेश्चन। यहाँ पर जो श्रिंकेज है वो लीनियर नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज दिया है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन बाय 4%, ऐसी वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन बाय 6%, ठीक है। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 96% ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, सो 0.96 टाइम्स 50 का क्यूब, ठीक है। समझना क्वेश्चन को, ऐसा मत कर देना 0.96 टाइम्स 50 कर दो, बिकॉज ये लीनियर नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, ओके, क्लियर। सो अनलेस इन क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट गिवन, टेक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ सॉलिड एज व्हाट, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कुछ नहीं बोलता है तो लीनियर मानेंगे, कुछ नहीं बोलता है तो
तो फिर लीनियर मानना है, अदरवाइज आपको क्या मानना है, अगर मतलब स्पेशली देता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ दिया है, जैसे यहाँ पर दिया, तो आपने माना वॉल्यूमेट्रिक, बट अगर कुछ नहीं बोलता है तो आपको क्या मानना होगा, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, है ना, तो आपको क्या मानना होगा, लीनियर। ओके, जब खाली बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स दिस मच अमाउंट, तो वो लीनियर की बात हो रही है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन। सी, ग्रे कास्ट आयरन खास करके किसके कहां पर यूज होता है, मशीन, टूल, बेड, याद रखना अच्छे से, मशीन, टूल, बेड में यूज होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, उसके मशीन टूल्स, चाहे वो लेथ मशीन हो चाहे मिलिंग हो, उसका जो टूल बेड होता है दैट इज यूज्ड एज व्हाट, उसका मटेरियल जो होता है दैट इज ग्रे कास्ट आयरन। सो इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स, ये फ्लेक्स की स्पेलिंग गलत है, फ्लेक्स की स्पेलिंग होती है FLA, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफी चाहता हूं, ठीक है, फोकस इधर करो। सो फ्लेक्स की स्पेलिंग होती है ये, ग्रेफाइट फ्लेक्स का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ नीडल शेप, समवॉट नीडल शेप ऐसे। So due to this graphite flakes, ठीक है, so in the case of grey cast iron, due to presence of graphite flakes when it is cooled from the pouring temperature to freezing temperature, there is a possibility of expansion of material. See my dear, बहुत ध्यान से सुनना, ग्रे कास्ट आयरन का जो एक पिक्यूलियर बिहेवियर देखा गया है कि जब वो, अगर उसको हम कूल करते हैं फ्रॉम पोरिंग टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, कहने का मतलब जब वो लिक्विड, जब हम लिक्विड के स्टेज में, जब वो लिक्विड होता है, जब वो ग्रे कास्ट आयरन A से B में होता है, तो क्या होता है, इट शोज व्हाट, लिटिल बिट एक्सपेंशन इन दी वॉल्यूम। कहां गया, यस हियर, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द व्हाट, एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया, HCP फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो इट हैज द पॉसिबिलिटी, वो क्या करता है कि वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ राइजर इन दिस केस, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रे कास्ट आयरन में, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर राइजर क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता, क्योंकि उसके अंदर जो है, जो ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं दैट ट्राइज टू एक्सपैंड व्हाइल कमिंग फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू द सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। सो कार्बन क्या होता है, गेट्स कूल्ड इनटू ग्रेफाइट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट इज HCP एंड कार्बन इज व्हाट, BCC, ठीक है ना। सो डेंसिटी ऑफ BCC इज मोर देन व्हाट, HCP। सो डेंसिटी ऑफ जो BCC इज मोर देन द HCP, ठीक है। तो जो कार्बन कूल होता है इनटू ग्रेफाइट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट इज व्हाट, HCP, ठीक है। तो इसीलिए जब शुरू में जब BCC था, बाद में वो HCP हो जाता है कूल करने बाद में, तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, सिंस BCC इज मोर देन HCP, ठीक है। तो अगर डेंसिटी BCC का HCP से ज्यादा, तो मतलब HCP की डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा, सो देयरफॉर देयर इज अ वॉल्यूम इंक्रीज इन द व्हाट, ग्रे कास्ट आयरन, स्पेशली इन द लिक्विड रीजन व्हेन इट इज कूल्ड, ठीक है। सो इन सॉलिड स्टेट, और क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम फ्रीजिंग टू एम्बिएंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तब तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब तो एज यूजुअल उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन चलता है। तो पिक्यूलियर बिहेवियर सिंपली ग्रे कास्ट आयरन में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स विच ट्राइज टू एक्सपैंड, ठीक है। क्योंकि जब वो एट हायर स्टेट पे होता है तो दैट इज इन द BCC फॉर्म, लेकिन जब वो नीचे और टेम्परेचर नीचे गिरता जाता है इन द लिक्विड फॉर्म ओनली, तो उसका जो होता जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता जाता है ग्रेफाइट का, दैट इज इन द ग्रेफाइट, दैट इज द HCP, और HCP का वॉल्यूम बड़ा होता है देन द BCC, बिकॉज डेंसिटी ऑफ BCC इज मोर देन दैट ऑफ HCP, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इस वाले A से B में ग्रे कास्ट आयरन का जो बिहेवियर होता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, देयरफॉर इन दिस केस राइजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। सो देयर इज एन एडवांटेज, यहाँ पर एडवांटेज होता है ग्रे कास्ट आयरन में, बट सॉलिड में तो क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, अलाउंस तो देना ही पड़ता है, सो श्रिंकेज अलाउंस तो देना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे राइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन ऑफ आयरन ब्लॉक जो है 1200 इंटू 100 इंटू 10, ये 1200 नहीं होगा, 200 इंटू 100 इंटू 10, हाँ, मिलीमीटर क्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय सैंड मोल्ड पैटर्न, अलाउंस इज 1%, ओके। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू कास्टिंग, इसको देखना जरा, होमवर्क है।